इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और उसमें ये हमारी क्लास नंबर 3। तो हम लोग पहले देख लेते हैं हमने पहले की क्लासेस में क्या क्या किया है। थोड़ा सा हो सकता है शब्द आपको समझने में मुश्किल हो, पर आप रिवाइज करते रहिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में ये आते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहली क्लास में देखा था डायरेक्ट स्पीच कैसा दिखता है। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स किए थे, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फिर क्लास नंबर 2 में हमने देखा था रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। उसके बाद हमने देखा था वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच या पर्सन्स इन रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद हमने जाना था कि इनडायरेक्ट स्पीच कैसा होता है। हमने एक एग्जांपल लिया था डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। जैसे सेड टू टोल्ड में बदल जाता है, कॉमा हट जाता है, दैट आ जाता है, पर्सन में चेंज होता है, वर्ब में चेंज होता है, टेंस में चेंज होता है। ये सब कुछ बातें होती हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। हमें यही सीखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हमें 3 चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहला चेंज इन पर्सन, दूसरा चेंज इन टेंस, और तीसरा चेंज इन अदर वर्ड्स, है ना, वो हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन में चेंज क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। चेंज ऑफ पर्सन, तो ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पर्सन के बारे में जानेंगे। प्रोनाउन एक चैप्टर होता है इंग्लिश ग्रामर में, उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। उसमें एक प्रोनाउन का टाइप आता है पर्सनल प्रोनाउन। और भी तरह के प्रोनाउंस होते हैं, जिसमें से एक टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में ही आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पर मैंने टेबल बनाई है, यहाँ हम लोग शॉर्ट में एक बार टेबल देख लेते हैं। पहला आता है हमारा फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, और उसके बाद थर्ड पर्सन। एक सिंगुलर होता है और एक हमारे पास प्लूरल होता है। और ये हमारा नॉमिनेटिव केस होता है, मतलब सब्जेक्ट में, है ना, सब्जेक्ट में क्या क्या यूज होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है मैं, और प्लूरल होता है वी, मतलब हम या हम लोग। उसी तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है यू, उसी तरह प्लूरल हमारा भी यू होता है, तुम या आप, तुम लोग या आप लोग। और उसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास ही हो सकता है, शी हो सकता है, या फिर इट हो सकता है, और प्लूरल में दे आता है। तो ये पर्सन हमारा बदलता है, फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन, या फिर फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन। ऐसे करके पर्सन बदलता रहता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन आते हैं, और थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं। ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन होता है वो आइडियस में बदलते समय चेंज हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसका पर्सन बदल जाता है। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूँ। नोट्स में ये सब मैंने लिखा है, आप इसको नोट से देख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग नोट देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तब टेंस में चेंज नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब भी हम लोग आइडियस में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो 3 चेंज होता है। पहला होता है चेंज इन पर्सन, दूसरा हमारे पास होता है चेंज इन टेंस, और तीसरा हमारे पास होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारे पास 3 चेंज होते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले देखते हैं कि कब कब ये तीनों चेंज होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है, जैसे सेड हो गया, कभी से आता है, और कभी कभी विल से भी आता है, फ्यूचर टेंस में भी आता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट में रहता है, जैसे से या सेज, और फ्यूचर में रहता है, ठीक है, तो टेंस का चेंज नहीं होता है, सिर्फ पर्सन का चेंज होता है। ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब जब सेड में होता है तो फिर हमारा टेंस का चेंज होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अभी बस बस आप इसको ध्यान रखिए, नोट्स में मैंने लिखा है, और धीरे धीरे समय के संग हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे।
तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये सब बातें। तो यहाँ पर मैं सीधा बोल रहा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब, तो आप समझ सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो हम लोग टेंस चेंज नहीं करते, मतलब वर्ब को चेंज नहीं करते, उसका टेंस है ना, और पर्सन हम लोग का चेंज होता है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड होता है, सेड मतलब जब पास्ट टेंस में होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब हमारा टेंस का चेंज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ही सेज आई एम रेडी। ही सेज आई एम रेडी। ठीक, तो हम लोग ये देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ही है, ही क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, तो ही का तो ही आ जाएगा, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग अब शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन बनाना। अब जो सेज है वो सेज हमारा टेल्स में बदल जाता है, जैसे सेड टोल्ड में बदला था क्योंकि वो पास्ट टेंस था। ये जो सेज है ये सेज हमारा टेल्स में बदल जाएगा, टेल्स। तो ये पहला बदलाव है जो आपको अब से याद रखना है, क्योंकि अब आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे ये पहला बदलाव है, टेल्स बन गया सेज। ठीक है, फिर ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये हट के दैट आ जाएगा, ये हमारा दूसरा बदलाव हुआ। ठीक है, ही टेल्स दैट। अब यहां पर जो आई है वो आई कौन सा पर्सन है, मैंने देखा है फर्स्ट पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन है। अब यहां से रूल्स शुरू होते हैं, तो रूल्स क्या आप ध्यान रखिएगा। रूल्स क्या होता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, रूल क्या होता है। रूल होता है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, तो आर एस रिपोर्टेड स्पीच, तो फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच में होता है, तो फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच में होता है वो सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, मैं आर भी लिख देता हूं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, के अनुसार बदलता है। अब देखिए यहां पर आपको अब दिक्कत शुरू हो रही है थोड़ी थोड़ी, पर घबराना नहीं है, धीरे धीरे हमें थोड़ा समझना है इसको। जैसे ही सेज, उसने कहा मैं रेडी हूं, तो उसने कहा मैं रेडी हूं, पर जब मैं ये बात किसी और को बताऊंगा, जैसे उसने कहा मैं रेडी हूं, तो मैंने बात उसको बताई, तो मैं बोलूंगा उसने कहा कि वो रेडी। ठीक है, तो वो रेडी है, वो बोलेगा मैं रेडी हूं, पर मैं किसी और को बताऊंगा वो रेडी है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा मैं रेडी हूं तो मैं तो रेडी नहीं हूं, उसने बोला था मैं रेडी हूं, तो मैं वो लगाऊंगा कि उसने कहा वो रेडी है। वैसे हमारा कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर ही का ही, सेज का टेल्स, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट आ गया, आई बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले ये देखिए सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट हमारा ही है। वैसे ये भी सब्जेक्ट होता था रिपोर्टेड स्पीच का, ये है सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का हमेशा। ठीक है, तो आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन सा है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, हमने देखा था ही थर्ड पर्सन है, तो आई ही के अनुसार बदलेगा, मतलब आई ही में बदल जाएगा, तो ही टेल्स दैट ही। ठीक है, ये हमारा अगला बदलाव हो गया। तो यहाँ तीन बदलाव हमने देखे। उसके बाद एम, अब एम भी बदल जाएगा, पर एम वॉज नहीं होगा,
यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टेंस भी हमें ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो बदलता है सिंपल पास्ट में। पर यहाँ क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस में, तो हमने अभी एक रूल देखा था कि प्रेजेंट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो टेंस नहीं बदलता है। तो हम लोग यहाँ एम को वॉज नहीं करेंगे, लेकिन एम को इज कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो एम है वो एम हमेशा किसके साथ लगता है, आई के संग लगता है। पर ही के संग एम नहीं लगता है, ही के संग इज लगता है। तो एम बदल जाएगा इज में, तो यहां पर आ जाएगा इज। तो ये हमारा एक और बदलाव हो गया, ही इज, और उसके बाद यहां पर हमारा रेडी था तो रेडी आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, ही टेल्स दैट ही इज रेडी। ठीक है, आप चाहे तो एक बार वीडियो को पीछे करके शुरू से एक बार समझ सकते हैं इसको कि कैसे हम लोग ने इसको किया। ठीक है, तो ही का ही से बदल जाएगा टेल्स में, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट आ जाएगा। ही क्यों आया ही, क्योंकि आई बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार। रूल होता है कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो आई ही में बदल जाएगा। तो ही, अब आई के संग तो एम लगता है पर ही के संग इज लगता है, तो ही इज और रेडी का रेडी आ जाएगा। तो ही टेल्स दैट ही इज रेडी, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन होता है उसका चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। आई चेंज हुआ ही के अनुसार और ही के संग इज आता है। तो हमारा पहला हो गया। अब हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। ये रूल आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। He says I am studying। क्वेश्चन क्या है, शी सेज आई एम स्टडिंग। तो एक एक करके हम लोग बदलना शुरू करते हैं। चलिए, शी का तो शी ही रहेगा, सेज बदल जाता है टेल्स में, टेल्स। और देखिए शी के संग V5 आता है तो ये V5 है ना, फिफ्थ फॉर्म। और शी के संग टेल्स आएगा, एस आएगा, V5 है ना, ही शी इट के संग V5 आता है। तो ये पहला बदलाव हो गया हमारे पास। फिर इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट आ जाएगा, ये दूसरा बदलाव हो गया। अब आई है, तो आई देखिए कौन सा पर्सन है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और रूल क्या था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स में देखा था सब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ठीक है, तो शी, तो फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच में होता है फर्स्ट पर्सन, वो बदलता है किसके अनुसार, तो वो बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई बदलेगा शी के अनुसार। ठीक है, तो आई शी में बदल जाएगा। तो शी टेल्स दैट शी, और शी के संग भी इज आता है ना, तो ये बदलाव हुआ। और आई के संग तो एम आता है पर शी के संग इज आता है, तो शी इज, और स्टडिंग का स्टडिंग आ जाएगा। तो ये एक और बदलाव हुआ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल पहले जैसा। तो शी का शी, सेज बदल जाएगा टेल्स में, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट हो जाएगा। आई बदल जाएगा शी में, एम बदल जाएगा इज में, क्योंकि एम आई के साथ आता है पर क्योंकि आई शी में बदल चुका है तो शी के संग इज आता है, तो हम लोग इज लिख देंगे और स्टडिंग का स्टडिंग आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आई जो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और यहाँ पर शी के अनुसार बदलेगा, तो शी के संग इज लगता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन आप बार बार करिएगा है ना, और इसको आप फिर से समझ सकते हैं और धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में बिल्कुल थोड़ा दिक्कत होगी, पहली बार हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में धीरे धीरे आने। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द चाइल्ड सेज
आई एम प्लेइंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछले दो क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो सेकंड क्वेश्चन में शी था सब्जेक्ट और पहले क्वेश्चन में ही सेज था। अभी दूसरे में हमने देखा शी सेज आई एम स्टडीइंग में सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब शी है। यहाँ पर सब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज है। अब देखिए सेज फिर से क्या है, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हमारा सिर्फ पर्सन बदलेगा। आप देख रहे थे पर्सन बदल रहा था, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो रहा था, तो उसी को चेंज ऑफ पर्सन बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए क्या है, तो सब्जेक्ट है द चाइल्ड। तो पहले द चाइल्ड को तो वापस लिखते हैं द चाइल्ड, टी कैपिटल और यहाँ चाइल्ड। तो ये हमारा हो गया द चाइल्ड, द चाइल्ड। सेज, तो सेज बदल जाता है टेल्स में। ये सब चीजें आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा आप सही करिए, थोड़ा थोड़ा गलती करिए, थोड़ा थोड़ा जो गलती होगी उससे फिर आप देखिएगा कैसे सही होगा, फिर आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो द चाइल्ड टेल्स। अब फिर अगला रूल क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, क्योंकि हमने देखा था इनडायरेक्ट स्पीच कैसे दिखता है, कैसा दिखता है। तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा वगैरह नहीं था, कॉमा वगैरह डायरेक्ट स्पीच में आती है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। पर हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं तो हम लोग को कॉमा हटाना होगा, और जब कॉमा हटेगा तो दैट आ जाएगा। द चाइल्ड टेल्स दैट। ठीक है, तो ये एक बदलाव हुआ हमारा, ये बदलाव हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आई है, तो फिर से आई कौन सा पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है द चाइल्ड। अब यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, यहाँ क्या आप द चाइल्ड लिख दीजिएगा, तो नहीं, हमें पर्सन लिखना है, कौन सा पर्सन है। तो द चाइल्ड, ठीक है, द स्टूडेंट, द टीचर, जब भी होता है तो हम लोग थर्ड पर्सन में लेते हैं हमेशा। अगर आई होता फर्स्ट पर्सन, वी होता फर्स्ट पर्सन, यू होता सेकंड पर्सन, ही होता थर्ड पर्सन, शी होता थर्ड पर्सन, दे होता थर्ड पर्सन। तो ये तो पता है, ये सब पता है। लेकिन अगर कुछ और हमारे पास हो, जैसे द टीचर, द चाइल्ड, द स्टूडेंट, मदर, तो ये सब आते हैं थर्ड पर्सन में। तो आपको द चाइल्ड को थर्ड पर्सन लिखना है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है या दे होता है। तो सबसे पहले चाइल्ड क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो सिंगुलर है। चाइल्ड क्या है हमारा, सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर क्या होता है, ही शी इट। तो चाइल्ड के लिए ही लिखे, शी लिखे या इट लिखे, तो ही या शी लिखेंगे। ठीक है, अब चाइल्ड बच्चा, ठीक है, तो ये जो चाइल्ड है उसको हम लोग ही भी बोल सकते हैं और शी भी बोल सकते हैं, दोनों के लिए इंग्लिश में यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, आपका जो मन है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, द चाइल्ड टेल्स दैट ही या शी, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो ये चेंज हो गया, आई बदल जाएगा ही या शी। और ही शी, चाहे ही हो या शी हो, दोनों के संग इज लगता है, तो ही या शी इज, और प्लेइंग का प्लेइंग आ जाएगा। ठीक है, तो द चाइल्ड टेल्स दैट ही या शी इज प्लेइंग, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, द चाइल्ड टेल्स दैट ही या शी इज प्लेइंग। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन में ही था तो आई ही बन गया, दूसरा क्वेश्चन में शी था तो आई शी बन गया, लेकिन यहाँ पर द चाइल्ड है तो ही लिखेंगे या शी। पहला बात तो थर्ड पर्सन है तो ही शी इट, तो इट तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ चाइल्ड है, तो ही शी होगा। तो कुछ भी हो सकता है, चाइल्ड लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो यहाँ मैंने ही शी दोनों लिख दिया। आप दोनों लिख सकते हैं, कोई एक भी लिख सकते हैं। तो द चाइल्ड टेल्स दैट ही या शी इज प्लेइंग, तो आप दोनों ऐसे करके दिखा सकते हैं क्योंकि कोई भी आंसर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला रूल हुआ। तो पहला रूल होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन। अभी तक सब में फर्स्ट पर्सन आ रहा था। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले रूल की तरफ। अगले रूल में क्या होता है, तो अगले रूल में हमारा सेकंड पर्सन चेंज होता है। अगर मान लीजिए यहाँ सेकंड पर्सन होता है, जैसे यू होता, तो कैसे हम लोग बदलते, तो जो यू होता है वो बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो उसमें ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में तो हम लोग इतना ही रखेंगे, क्लास 3। अब देखिए धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड होते जा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पहली क्लास से ही इसको पढ़िएगा, छोटे छोटे टर्म जो पहले सीखे थे, रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, उसको बार बार पढ़िएगा। तो आगे आप धीरे धीरे आसान होते जाएगा, क्योंकि आगे फिर और भी नई नई बातें आएंगी। तो अगर पीछे का आपको ध्यान नहीं है तो फिर आपको ये अच्छे से समझ नहीं आएगा, मुश्किल लगता जाएगा। तो आप पहली क्लास से इसको करते रहिए। तीसरी क्लास है पर पहली क्लास पढ़िए, दूसरी पढ़िए, तीसरी पढ़िए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अभी मैं यहाँ पर पीडीएफ लगा दूंगा, आप उससे अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, आप अपनी तरह से भी नोट्स बना सकते हैं, है ना। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश ग्रामर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में
आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 3 है, चेंज ऑफ पर्सन। ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन करते हैं। तो इस क्लास में, क्लास 3 में हम लोग चेंज ऑफ पर्सन देखेंगे। पहले हम पर्सन के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई होता है सिंगुलर में, और प्लूरल में भी उसी तरह यू, ही, शी, इट और दे। फिर एक और आता है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, जैसे मी होता है, ठीक है, यू होता है, योर होता है, ये सब भी आता है, पर हम लोग एक साथ नहीं, धीरे धीरे उसको सीखें। हम लोग धीरे धीरे उसको भी सीखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन होता है वो आईडीएस मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय चेंज हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन होता है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, वो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग बदलते हैं तो बदलते समय वो चेंज हो जाता है। नोट में देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तब टेंस में चेंज नहीं होता है। टेंस में चेंज भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर सेकंड में टेंस ऑफ चेंज है, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जैसे ही सेज में सेज हो गया, ही सेड में सेड हो गया, ठीक है, तो सेज, सेड, ये सब जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो, जैसे से हो, सेज हो, विल से हो, तो अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब टेंस में चेंज नहीं होता है। ठीक है, टेंस में चेंज नहीं आता है। तो यहाँ हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में ही रखेंगे ताकि हम चेंज ऑफ पर्सन को पढ़ पाएँ, क्योंकि अगर हम लोग पास्ट टेंस में रखेंगे तो फिर टेंस भी चेंज होगा, पर हम टेंस नहीं करेंगे चेंज। अब इसी पर्सन को चेंज करना है तो हमारा जितना भी रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है, मतलब सेड नहीं होगा, सी होगा, सेज होगा या विल से होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेज आई एम रेडी। तो ही टेल्स, आई बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही है तो ही हो जाएगा, ही के संग इज आता है तो ही इज रेडी। तो डायरेक्ट स्पीच में आई क्या था, फर्स्ट पर्सन। इनडायरेक्ट स्पीच में आई ही बदल गया थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में बदल गया, इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। तो पहले रूल देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन था आई, तो ये सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज हुआ। आई चेंज हुआ ही के अनुसार और ही के साथ इस आता है। अगला क्वेश्चन है, शी सेज आई एम स्टडिंग। तो शी सेज दैट, यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पर टेल्स होगा, है ना, ये सब गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो शी टेल्स दैट, तो शी टेल्स दैट और आई बदल जाएगा शी के अनुसार, तो शी इज स्टडिंग, शी के संग इज लगता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट शी है तो शी के अनुसार बदलेगा और शी के साथ इज लगता है। अगला क्वेश्चन है, द चाइल्ड सेज आई एम प्लेइंग। तो फिर से यहाँ पर टेल्स होगा, है ना, ये हम लोग ध्यान रखेंगे, टेल्स आ जाएगा, यहाँ पर टेल्स आ जाएगा। तो द चाइल्ड सेज आई एम प्लेइंग, तो द चाइल्ड सेज आई एम प्लेइंग, तो सेज बदल जाएगा टेल्स में और आई क्या है फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो द चाइल्ड टेल्स दैट ही इज प्लेइंग, है ना, द चाइल्ड ही या शी। तो देखिए एक बार मैंने ही लिख दिया, एक बार शी लिख दिया, दोनों के संग इज आता है। तो आप दोनों लिख दीजिए, एक में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर ही शी लिख दीजिएगा। तो द चाइल्ड टेल्स दैट ही या शी इज प्लेइंग। ठीक है, तो हमारा रूल क्या हो, ये रूल आप ध्यान रखिएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, बस मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इससे लिख सकते हैं। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन हो तो फिर कैसे चेंज होता है। तो उसका रूल होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। उसके क्वेश्चंस देखेंगे, इसके और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा, क्लास 1 से रिवाइज करिएगा और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश ग्रामर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आगे बढ़ेंगे।